ट्रिंग ट्रिंग अलार्म घड़ी चिल्लाई। रवि उछल कर उठा। उसने अलार्म बंद किया। सुबह की शुरुआत हमेशा इतनी ही हड़बड़ी भरी होती है। रवि को स्कूल के लिए तैयार होना था और समय बहुत कम था। मोहित अभी भी सो रहा था। उसे उठाना हमेशा एक चुनौती होती है। मोहित उठ जाओ, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। मोहित ने तकिया कान पर रख लिया। वह और सोना चाहता था। तभी माँ कमरे में आई। उन्होंने देखा कि मोहित अभी भी सो रहा है। क्या हुआ रवि, मोहित क्यों नहीं उठा? मोहित उठ नहीं रहा है, उसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ मुस्कुराई। उन्होंने मोहित को हिलाया। माँ के स्पर्श से मोहित धीरे धीरे जागने लगा। बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। जल्दी से दोनों भाई तैयार हुए। वे जानते थे कि समय बहुत कम है। नाश्ता में गर्मा गर्म पराठे थे। माँ ने प्यार से उन्हें परोसा। माँ ने उनके टिफिन में पराठे और अचार पैक किया। यह उनका पसंदीदा था। रवि ने अपना बैग उठाया। मोहित भाग रहा था। दोनों को स्कूल बस पकड़नी थी। मोहित, बस के लिए देर हो जाएगी, जल्दी करो। दोनों भाई बस में चढ़ गए। वे समय पर पहुंच गए थे। वे अपनी सीट पर बैठ गए। अब वे आराम से स्कूल जा सकते थे। रवि ने राहत की सांस ली। उसे खुशी थी कि वे समय पर बस पकड़ पाए। मोहित खिड़की से बाहर देख रहा था। वह सुबह की ताजगी का आनंद ले रहा था। स्कूल पहुंचने पर मोहित दौड़कर कक्षा में गया। रवि उसके पीछे पीछे गया। मोहित को हमेशा जल्दी रहती थी और वह हमेशा कुछ न कुछ शरारत करने की सोचता रहता था। रवि को उसकी हरकतों से परेशानी होती थी, लेकिन वह फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ता था। मोहित हमेशा शरारत करता था। उसकी शरारतें कभी कभी बहुत मजेदार होती थी, लेकिन कभी कभी वे खतरनाक भी हो सकती थी। रवि को उसकी चिंता रहती थी। अचानक मोहित ठठाकर हंसा। रवि ने सोचा कि अब क्या होने वाला है। उसने रास्ते में एक बाल्टी रख दी थी। पानी गिर गया। बच्चे फिसलने लगे और सब हंसने लगे। रवि ने उसे गुस्से से देखा। उसे मोहित की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। मोहित, ये खतरनाक हो सकता था, किसी को चोट लग सकती थी। उनकी कक्षा में एक नई शिक्षिका आई। सभी बच्चे उत्सुक थे। उनका नाम मिस शर्मा था। वह बहुत ही प्यारी और अच्छी थी। बच्चों ने उन्हें तुरंत पसंद कर लिया। मिस शर्मा ने एक नया प्रोजेक्ट दिया। बच्चों को यह प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। बच्चों, आपको इस प्रोजेक्ट में बहुत मजा आएगा। एक पक्षी का घोंसला बनाना है। ये प्रोजेक्ट आपको प्रकृति के करीब लाएगा और आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। मोहित को प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो बस खेलना चाहता था। रवि ने उसे समझाने की कोशिश की। मोहित, हमें यह प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। लेकिन मोहित नहीं माना। वह बाहर खेलने चला गया। रवि उदास हो गया। उसे अकेले ही प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ी रहेगा। उसने कागज, कैंची और गोंद निकाला। वह मेहनत से काम करने लगा। शाम को रवि घर लौटा। वह थका हुआ था। मोहित खुश था। उसने पूरा दिन खेला था। रवि ने उसे अपना अधूरा प्रोजेक्ट दिखाया। मोहित को रवि पर तरस आया। रवि का प्रोजेक्ट अधूरा था और वह बहुत परेशान था। मोहित ने देखा कि रवि ने कितनी मेहनत की थी, लेकिन कुछ गलतियों के कारण उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। उसने अपनी गलती मान ली। मोहित ने महसूस किया कि उसने रवि की मदद नहीं की थी, जबकि वह कर सकता था। उसने रवि से माफी मांगी और कहा कि वह अब उसकी मदद करेगा। भैया, मैं भी प्रोजेक्ट में मदद करूंगा। रवि ने मोहित की बात सुनकर राहत महसूस की और दोनों ने मिलकर काम करने का फैसला किया। रवि खुश हो गया। उसे लगा कि अब उनका प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाएगा। दोनों भाई मिलकर काम करने लगे। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए नए नए आइडियाज दिए। मोहित ने रंग भरने और सजाने में मदद की। उसने प्रोजेक्ट को और भी सुंदर बना दिया। आखिरकार उनका घोंसला बनकर तैयार हो गया। दोनों भाई अपने काम से बहुत खुश थे। अगले दिन मिस शर्मा ने सभी के प्रोजेक्ट देखे। उन्होंने ध्यान से हर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने रवि और मोहित के घोंसले की तारीफ की। मोहित बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई। उस दिन मोहित ने एक महत्वपूर्ण सीख ली। उसने समझा कि मदद करना और टीम वर्क कितना जरूरी है। मस्ती करना अच्छा है, लेकिन अपना काम पूरा करना भी जरूरी है। दोनों को संतुलन बनाना आना चाहिए। टीम वर्क से सब कुछ आसान हो जाता है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।